प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी जी का धन्यवाद करता हूं कि जिनके मार्गदर्शन में हरियाणा प्रदेश के अंदर विकास की गति लगातार चल रही है। और मैं कहूँगा उसी प्रकार से कुरुक्षेत्र में जिस प्रकार से 10 वर्ष हमने लगातार विकास की गति कराया, आगे भी लगातार इसी प्रकार के विकास की गति चलती रहेगी। और सर्वप्रथम मैं कहूँगा, मैंने बहुत से एक शहर के अंदर, गाँव के अंदर हमारे पीने के पानी की सीवरेज के लिए बहुत सी डिमांड आ रही थी। उसके लिए लगभग हमने 84 लाख रुपए के हमने उसके टेंडर करवा दिए, जिसके तहत लगभग 5 ट्यूबवेल शहर के अंदर, 5 ट्यूबवेल अपने नमका गांव के अंदर के लिए टेंडर हो गए हैं। जहाँ भी डिमांड आएगी वहाँ पर ट्यूबवेल लगवा देंगे, पानी के लिए कोई दिक्कत नहीं आने देंगे। टेंडर हो चुके हैं, जहाँ भी हमें कोई कहेगा वहाँ पे ट्यूबवेल लगाने का व्यवस्था सैंक्शन हमारे पास आ चुकी है। इसी प्रकार से 30 करोड़ की लागत से खेड़ी मारकंडा में हम STP लगाने जा रहे हैं। इसी प्रकार से एक बूस्टर, झांसा रोड पे पानी की बड़ी दिक्कत आ रही थी, वहां हमने 1 करोड़ 80 लाख रुपए की लागत से बूस्टर का भी टेंडर हो गया, वो लगने जा रहा है। और पिपली के लिए 24 करोड़ रुपए हमने सैंक्शन कर दिए, जो कि 24 करोड़ रुपए तो हमने किया शहर के पानी की लाइनें की। जहां भी लाइनें, मैं उसकी पूरी डिटेल देता हूँ आपको, कहाँ लाइनें बदली जाएगी। और 22 करोड़ रुपया हमने पिपली में सीवरेज डालने के लिए दिया है, उसके सीवर के लिए। तो ये पूरा हमने बीड पिपली के लिए लगभग 83 से 84 करोड़ रुपया हमने पूरा इसमें सैंक्शन कर दिया है। और ये बहुत जल्दी काम शुरू हो जाएंगे। टोटल पैसा भी आ गया है, सैंक्शनें भी आ गई, टेंडर भी लग चुके हैं, बहुत जल्दी इसका काम हो जाएगा। अब कहीं भी पाइप की लाइन की, जो शहर के अंदर पाइप लाइनों की जहाँ दिक्कत आ रही थी, दीदार नगर में प्रोफेसर कॉलोनी के अंदर हमें लगा था अभी पुरानी पाइप लाइनें हैं, कल्याण नगर, इसके साथ साथ ये श्याम कॉलोनी, कुबेर कॉलोनी, इसके साथ पारस इनकलेव, ये न्यू मॉडल टाउन, इसके साथ हरिनगर के साथ पिपली, बीड पिपली हो गया, इसके साथ कामरेड कॉलोनी, आकाश नगर, TP स्कीम, पटेल नगर, कंग कॉलोनी और विश्वास नगर और विष्णु कॉलोनी। ये बहुत वर्षों से, 40-50 वर्षों से पानी की पाइपें पड़ी हुई थी। अब उसके अंदर लोगों की डिमांड थी कि हमारी पाइपलाइन जो है खराब होगी। जिस प्रकार से किसी का पानी खराब आ रहा था, तो सारी लाइनें चेंज करेंगे। अब कोई भी शहर के अंदर, गांव के अंदर कोई दिक्कत नहीं आएगी, हम पूरा इसके अंदर व्यवस्था करेंगे। झांसा रोड पे आपने बताया कि बूस्टर कितने पहुंचे कि 7-8 गलियां जो है ऊपर चढ़ती हैं। वही मैंने आपकी कहा, लोगों की डिमांड थी, लोगों की बहुत देर से ये आ रहा था कि वहाँ पानी की बहुत दिक्कत आ रही है, क्योंकि बहुत जो हाइट पे है वहाँ पर हमारा शहर है, उसके लिए हमने उसको खत्म करने के लिए जो पानी की दिक्कत आ रही थी, उसके लिए 1 करोड़ 80 लाख की लागत से बूस्टर का वहाँ लगाने का व्यवस्था करती है। मलिक मेडिकल से दुर्गा माता के मंदिर तक सड़क का बहुत बुरा हाल हो चुका है, उसकी भी अभी अपने टेंडर लगवा रहे हैं, उसके पूरी हमने एस्टीमेट बनवा दिया, उसके भी काम जल्दी कराएंगे। तो ये पूरी व्यवस्था है हमने कम बहुत बड़ा एक सौभाग्य की बात है। प्रदेश के मुख्यमंत्री का मैं जितना धन्यवाद करना कम है कि लगभग 83 करोड़ रुपए एकदम हम यहाँ पर, मैंने जो लिस्ट बना के दी थी कि यहाँ पर लाइनें चेंज करनी है, चाहे वो पानी की थी, नया सीवरेज का था, तो ये सबको अब खेड़ी मारकंडा वालों को सीवरेज मिलेगा, पिपली वालों को सीवरेज की व्यवस्था मिलेगी, बीड़ी पिपली वालों को सीवरेज की व्यवस्था मिलेगी। जिन लोगों ने आज तक तरस रहे थे बहुत 50 वर्षों से कि हमारी व्यवस्था नहीं, पूरा इसका सारा व्यवस्था मिलेगी। कांग्रेस पार्टी का सड़क का बड़ा बुरा हाल है। हाँ जी, 50 फुटे में सड़क का, 50 फुटे का भी हम उसको भी करवा रहे हैं। जो भी अभी मेरे पास डिमांड आ रही है, जहाँ से उनको सबके टेंडर लगा के फटाफट फरवरी मास में कराएंगे। अभी मैंने देखा होगा लगातार मुहूर्त कर रहे हैं, थोड़ा सा मौसम हो जाएगा, 5-4 दिन खुल जाएगा, लगातार जिस प्रकार की सड़कों के अभी हमने मुहूर्त किए, लगातार मुझसे करते रहेंगे। कांग्रेस पार्टी का संगठन सृजन अभियान चल रहा है, अपने संगठन को मजबूत करने के लिए कुरुक्षेत्र में रखा गया है, कि क्या है? देखिए, कांग्रेस का संगठन कितना एक मजबूत है आप सबको पता ही है कि इनका संगठन के शैलजा जी अपनी, आदरणीय शैलजा जी अपनी बात कहती है, हुड्डा जी अपनी बात रखते हैं, सुरजा जी वाले अपनी रखते हैं, वरिंदर सिंह जी अपनी यात्रा करते हैं। तो ये आपका संगठन नजर ही आ रहा है लोगों को। अभी देखिए 2000 अभी हमारा जो इलेक्शन हुआ था 24 के अंदर, किस प्रकार से इनका संगठन रहा, जहाँ इनके कैंडिडेट रहे उनको हरवाने की इन्होंने खुद ही व्यवस्था करी। तो इस प्रकार भारतीय जनता पार्टी लगातार यहाँ पर रहेगी। मैं दावे से कहता हूँ, जिस प्रकार से अभी विकास की गति हम करवाने जा रहे हैं, लोगों का भारतीय जनता पार्टी का विश्वास है। और देखिए हरियाणा से जिस प्रकार से लहर चली, आप देखिए इस प्रकार से महाराष्ट्र के अंदर, बिहार के अंदर, दिल्ली के अंदर भारतीय जनता पार्टी आई है, लगातार भारतीय जनता पार्टी का ग्राफ बढ़ता जा रहा है। की काफी स्थिति खराब चल रही है, कभी डेड बॉडी मिलती है तो कभी गर्दन मिलती है। देखिए लॉ एंड ऑर्डर पे प्रदेश के मुख्यमंत्री ने स्पष्ट कह दिया है, कोई भी अगर SHO भी किसी भी उसके एरिया में किसी प्रकार की अगर उसको शिकायत आती है, या उसके यहाँ कोई भी अगर बढ़ता है, ग्राफ बढ़ता है किसी प्रकार का, तो उसकी जिम्मेवारी होगी वो SHO की,
पहले प्रमोशन देते थे, अब उसको डिमोट किया जाएगा। ये प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कहा है, ये बहुत बड़ी बात कही है। तो अब लोगों को इसके अंदर रहेगा, और कहीं भी हमें भी कहीं को लगता है किसी प्रकार का लॉ एंड ऑर्डर का कोई दिक्कत आएगी, हमारी पुलिस उसी तरह सतर्क है। किसी ऐसी समय पर, पहली बात है, मैं गारंटी से कहता हूँ, प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने नंबर दिए, डायरेक्ट आप बात कर सकते हो, हमें बता सकते हो, हम भी दिल्ली मुख्यमंत्री से वहाँ पर बताते हैं, कोई भी प्रॉब्लम आती है इमीडिएट उस पर एक्शन होता है। ये बिल्कुल नहीं होता है, कोई तो इतनी बड़ी पॉपुलेशन है, कोई दिक्कत आएगी तो 100% सरकार अपना लॉ एंड ऑर्डर का भी काम करेगी। एक तरफ सरकार कहती है जी बजट की कमी नहीं है, लेकिन हेल्थ डिपार्टमेंट में 3 महीने से तनख्वाह नहीं मिली कर्मचारियों को। देखिए, वो थोड़ा सा उनका डॉक्यूमेंट का था, एनएचआरएम का, वो डॉक्यूमेंट हमने ऊपर का है, मेरे पास भी आए थे वो लोग, उनका मैं उस पर करवा रहा हूँ सैंक्शन, और उनके जल्दी आ जाएगा। दिक्कत आती कई बार ऑनलाइन में, कहीं भी दिक्कतें आ जाती है, तो उसको सोल्व हो जाता है, तो उनका भी सोल्व करा के उनका भी होगा। और देखिए, अभी हॉस्पिटल मैंने कहा था 200 बेड का, 200 बेड का, 100 बेड का और भी हॉस्पिटल तैयार हो रहा है। एलवीटी ट्रैक हमारा तैयार हो गया, स्टेशन हमने कहा था स्टेशन तैयार है, डेवलपमेंट का पूरा उसी प्रकार से। मैंने कहा रोड्स का कोई भी दिक्कत नहीं आएंगे इस प्रकार के। अभी थोड़ा सा मैंने रोड का इसलिए भी रोका है कि क्योंकि सीवरेज और ये पढ़ना लाइन पढ़नी है, तो मैंने कहा पब्लिक हेल्थ और बैठकर म्यूनसिपल काउंसिल की एक मीटिंग ज्वाइंट होकर आऊँगा मैं, आपको बुलाएंगे, उसके अंदर जहाँ जहाँ पे हमने रोड के टेंडर किए उनको रोक दिया जाएगा, क्योंकि सीवरेज पड़ जाएगा, पाइपलाइन चेंज करनी, लाइन चेंज कर देंगे, तुरंत उसके प्रभाव के बाद सड़क का काम शुरू कर देंगे। विधायक अशोक रोड़ा ने एक दुकान को लेकर 152 डी को लेकर आपके ऊपर तंज कसा, इसके बारे में सर क्या कहना है? कागज मांग रही थी जी आप। कागज देखिए, एक एक डॉक्यूमेंट मैं दूंगा अरोड़ा जी को, और आपके माध्यम से आपको भी एक एक को भी डॉक्यूमेंट दूंगा, अगर आपने बात रखी है आपको ये दूंगा। दूध का दूध, पानी का पानी होना चाहिए, डॉक्यूमेंट बोलेगा, मैं आपको दूंगा। तो अभी आने दो, जिस प्रकार से उसने कहा, उस भाई ने कहा था कि अगर सुधा जी इस प्रकार से कह रहे हैं कि हम क्या अपनी क्या भेज दो, आधार कार्ड भेज दो, आधार कार्ड भेज दो, मैं उनके नाम दुकान कर देता हूँ। भाई एक बताओ, एक चोर ने चोरी करी हो और साथ में दूसरे को भी इन्वॉल्वमेंट कर रहा है, आप तो अंदर जाएगा साथ में मुझे भी कराना चाहता है। स्पष्ट रीति से कह रहा हूँ, हंसने की बात नहीं इसमें, स्पष्ट कह रहा हूँ, एक चोर ने चोरी करी और साथ में मुझे भी कराना चाहता है। क्या बात कर रहा है वो, एक एक विद प्रूफ दूंगा। अगर उसने गलत नहीं किया होगा 152 नंबर दुकान का, मैं राजनीति छोड़ दूंगा, दावा से कहता हूँ। मैं कुछ बात क्यों करूँ, मैं विद प्रूफ बोलता हूँ, मैं ऐसे नहीं बोलता हूँ, बिल्कुल डॉक्यूमेंट के साथ। उसने भी इलेक्शन पिटीशन डाली थी, हमने भी इलेक्शन पिटीशन डाल दी, कोई तकलीफ दिक्कत नहीं होनी चाहिए। उसके बाद झूठा उसने मेरे बेटे के केस दर्ज कराया था आपको इलेक्शन जीतने के लिए, और वो भी उसने हाई कोर्ट में डाला। अब हाई कोर्ट ने भी क्लीन चिट दे दी साहिल जी को, बिल्कुल क्लियर। मैं आपको उसकी भी फाइल दे दूंगा, डॉक्यूमेंट दे दूंगा। उसके बाद हमने पिटीशन डाली है, उसमें क्या तकलीफ होनी चाहिए मैं आपको बता दूंगा पिटीशन के बारे में, क्या क्या मैंने पिटीशन में डाला है। आदमी हाई कोर्ट उसका निर्णय लेगी, आपके समक्ष आएगा। अभी कल ही उसकी नाम का मेरी वो डेट है, उसकी इलेक्शन पिटीशन की कल ही डेट है, तो आपको लग जाएगा किस प्रकार से क्या क्या डॉक्यूमेंट है। ये मजाक नहीं है, एक इतने बड़े आदमी ने एक म्युनिसिपल काउंसिल की दुकान को रजिस्ट्री करा ली, आरटीजीएक्स नकली, जो आरटीजीएक्स जीएट में लगी हुई है, जीएट कटी है, प्रूफ है म्युनिसिपल कमेटी का, वो आपकी झूठी है। उन्होंने बैंक से सर्टिफिकेट लिया, कहते बैंक में कोई जीएट नहीं आई। उसके बाद रजिस्ट्री के अंदर जो आरटीजीएक्स नंबर डाला है वो भी झूठा है, कोई उसके अंदर नहीं है। बैंक ने सर्टिफिकेट दे दिया, किसी प्रकार की बैंक ने कहा है कोई हमारे पास फंड नहीं आया। और इतना बड़ा गलत काम। अब विल पावर बनाई, वो भी विल पावर 2008 में उसके बदल की डेथ हुई, 21 में विल पावर बना रहा है वो। और विल पावर किसकी बनती है, विल पावर वे उसकी बनती है जिसकी अपनी ओनरशिप हो। किराए क्यों बनती है मुझे बताओ, मैंने किराया लिया, किराया दिया, खत्म हो गया, उसकी विल पावर क्या करेगा कि मेरे परिवार की मेरी रजिस्ट्री करा दो किराएदार की। अरे भाई, तूने कोई 20 साल का किराया नहीं भरा, कुछ नहीं किया। विद प्रूफ जो बार बार इस बात को कह रहा है, उसको किसी मंच पे आ जाए, डॉक्यूमेंट लेके आऊंगा, एक एक कागज आपके सामने रखूंगा। अगर ऐसी बात करेगा, मुझे कह रहा है कि आगे इसको तकलीफ हो रही है, क्या तकलीफ हो रही भाई, सरकार का पैसा, सरकार का, अगर हम लोग ही सरकारी भूमि, सरपंच की सरकारी भूमि अपने नाम कराएगा तो समझ बच जाएगा क्या। अभी देखो कि लीलोखड़ी के अंदर किस प्रकार का डिसीजन हुआ है, तो एक थोड़ी सी शमशान घाट की जगह को करा था, किस प्रकार का निर्णय हुआ है, क्या फैसला हुआ है। अगर सरपंच भी ऐसा काम करेगा, काउंसलर भी ऐसा काम करेगा, चेयरमैन भी ऐसा काम करेगा कि कॉर्पोरेशन की दुकानें और झूठी अपने कागज बनाकर अपने नाम कराएगा विदाउट इसके पेमेंट पे करे, तो ये तो क्या बताओ आप, सही है गलत है, आप भी बताइए। बैंक सर्टिफिकेट है मेरे पास, ऐसा नहीं है, 2 जीएड है, अधिकारी है इसको पूरी, वो कह रहा है जी मेरी नहीं हुई, इंक्वायरी हुई, अधिकारी बता रहे हैं कि ये जी इस प्रकार से इसने ये नाम क्या ये कार्य किया है। अधिकारी कह रहे जीएड हमारी गलत झूठी कटी गई है, अधिकारी फंसेंगे, ये तो फंसेगा, सारे अधिकारी को ले मरेगा, क्लर्क से लेकर इसमें बड़े बड़े अधिकारी इन्वॉल्वमेंट हो गए, जिन्होंने पूरा का पूरा डॉक्यूमेंट तैयार किया है। एक आदमी की बस का नहीं है, सबसे बैठ के कराया होगा। जीएड कटी किसने काटी,
आरटीजीएस की रजिस्ट्री झूठी लाल की कैसे रजिस्ट्री हुई, आप मुझे बताओ। तो कागज कैसे बने, किस प्रकार से बने, वो सारा कुछ आएगा आपके सामने। दूध का दूध पानी करेंगे। इस प्रकार की मुझे ना कह दुकान के, वो कह दे मंदिर में बढ़ के उसने इस तरह गलत काम नहीं किया, ऐसे कह रहा जी आप करा लो, कौन मैं क्यों करा दूं भाई, मुझे किस बगात की तू कह रहा, मेरे को परमात्मा का बहुत दिया है। हम लोगों ने मैं गारंटी से कहता हूँ, हमारे फादर जब 1947 से आए, हमें जमीनें अलॉट हुई, बहुत ज्यादा में हमने बहुत खेती की है। उसके बाद कमोदा के अंदर हमारे बुजुर्गों ने खेती करी है, हम कृषि को जानते हैं, बहुत बड़ी खेती की। उसके बाद सुभाष मंडी में मार्च की बिजनेस किया, बड़ा बिजनेस किया, परमात्मा का दिया बहुत किया है, अपना बिजनेस करते हैं, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए इसको। लेकिन इस तरह का कार्य जो करा है वो आपके सामने आ जाएगा, आपको नजर आ जाएगा सामने। कच्चे घर में मंत्री जी ट्रैफिक व्यवस्था का बड़ा बुरा हाल है। देखिए ट्रैफिक व्यवस्था का आपके सामने अभी ना, मैं आपको बताऊंगा, बहुत ही इस बात की एक खुशी की बात है क्षेत्रवासियों के लिए, जिस प्रकार से मैंने एलिवेटेड ट्रैक का मुहूर्त किया था। विपक्ष के लोग कहते थे कि एलिवेटेड ट्रैक का आज ये हवा में बात कर रहे हैं, मैंने कहा नहीं, एलिवेटेड बनेगा। मैंने कहा 1.5 साल फाइल को मैं छाती को लगाकर किस प्रकार से ले गया। प्रदेश के मुख्यमंत्री, पूर्व में मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी का धन्यवाद करता हूँ। उन्होंने इस बात का, जब उसका मुहूर्त करना था, उन्होंने कहा ये तेरी मेहनत है, मेरे से नाले तोड़वाया था, आपको पता होगा शायद, आप वहीं होंगे, नाले तोड़वाया था, वो एलिवेटेड ट्रैक बना। और अब मैंने एक डिमांड रखी प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय नैब सिंह सैनी जी के आगे कि इस पे एक स्टेशन बनना चाहिए। तो उन्होंने कहा ये वाकया, वो स्टेशन बनाने की हमने व्यवस्था करी, स्टेशन बन रहा है, लोगों की सुविधाएं के लिए एक होना चाहिए, क्योंकि अमावस का मेला होता है, बहुत से हमारे डॉक्टर हैं जिनके पास पूरे वहाँ से इधर जाते हैं, इतनी धर्मशाला है, तो उसके लिए वो बने। और बहुत जल्दी ये जैसे ही नम क्या स्टेशन तैयार हो जाएगा, एलिवेटेड ट्रैक हो जाएगा, हमारा जो जाम लगता है 100% 50% जाम से वहाँ मिल जाएगी। उसके बाद रिंग रोड का भी कार्य डीपीआर बन गई है? देखिए ये सारा कार्य मेरे हिसाब से मार्च तक पूरा स्टेशन तैयार हो जाएगा, मार्च के लास्ट में या अप्रैल में इसका प्रदेश देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के हाथों से इसका उद्घाटन किया जाएगा। अभी देखिए अनुभव के अंदर अभी किया है, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के माध्यम से, प्रदेश के मुख्यमंत्री जी के माध्यम से डेवलपमेंट भी इसी प्रकार से होगी। हमने जो कहा, हमारी सरकार ने जो कहा वो करके दिखाया। हमने कहा नौकरियां मेरिट पे देंगे, तो मेरिट पे दी, आपके सामने देखिए बहुत चीजें हैं। अब प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कहा लाडो लक्ष्मी स्कीम के तहत उनका खाते में हमारी बहनों के जाएगा 21 रुपये जा रहा है। तो आपको लगता पंजाब भी राज्य है, पंजाब राज्यों ने 1000 रुपये कहा था, आज तक नहीं दिया। हमने तो भी कहा और कह रहा, हमने जितने भी मैनिफेस्टो में कहा एक एक कार्य करेंगे। विधायक जी अक्सर इल्जाम लगाते हैं कि अक्सर आप जो है गलियों में उद्घाटन करते हैं, ट्यूबवेल का उद्घाटन करते हैं, जब अधिकार उनका। ये बताइए, अभी अभी मैं ये बता रहा था, ये 84 करोड़ रुपया मैं प्रदेश के मुख्यमंत्री नायब जी सैनी से रिक्वेस्ट करके, मेरे पास डिमांड आई, बकायदा मेरे पास पूरा यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर है, टाइप करता है, लोगों की डिमांड रखी जाती है, हर चीज टाइप होती है। मैं लेके गया मुख्यमंत्री जी के आगे, उसके मैंने एस्टीमेट बनवाए, एस्टीमेट बनवाने के बाद वहाँ गया, वहाँ चीफ इंजीनियर से बात करी, ये मेरे एस्टीमेट है, इसको सैंक्शन प्रदेश के मुख्यमंत्री जी के हाई पावर कमेटी में गया, वहाँ से सैंक्शन होके आया। किसने करवाया? हम करवा के लाए। अगर मुहूर्त करते हैं उसको क्या तकलीफ होनी चाहिए, बताइए मेरे को बात। मुहूर्त कर रहा हूँ, मैं लेके आया हूँ, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। मुहूर्त कर रहे हैं हम, कम्युनिटी सेंटरों के मुहूर्त कर रहे हैं हम, सड़कों के भी कर रहे हैं, अभी और भी प्रोजेक्टों के मुहूर्त करेंगे, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। मजदूर से भी हम, उससे हम क्या, किसी से भी हम मुहूर्त करा सकते हैं। मैं तो पूरा विधायक हूँ भाई, मेरे से कराते हैं तो मैं करता हूँ, इसमें क्या बात है। अरोड़ा जी को कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। अरोड़ा जी तो बेचारे ना कुछ कर सकते, बेचारे बने हुए हैं। अब मैं बताना नहीं चाहता दिन में क्या करते हैं और शाम को क्या करते हैं, ये जनता जानती है क्या है, बताता हूँ। गुलजारी लाल नंदा जी का बड़ा योगदान रहा है। हाँ हाँ, 22 साल देखिए पूर्व में प्रधानमंत्री रहे आदरणीय गुलजारी लाल नंदा जी का आज उनकी पुण्यतिथि थी, और पुण्यतिथि के अवसर पर हम लोग हमेशा वहाँ पे एकत्रित हुए। नंदा जी का स्मारक है, वहाँ पे हम श्रद्धांजलि देने के लिए एकत्रित हुए थे। तो पुण्यतिथि 2 बार, अरे पूर्व में गुलजारी लाल नंदा जी देश के प्रधानमंत्री रहे। और आज देखिए जो केडीपी का ये सारा पौधा लगाया हुआ है, इतना बड़ा वट वृक्ष बना है, ये देन है गुलजारी लाल नंदा जी के है। आयुर्वेदिक कॉलेज की देन थी, गुलजारी लाल नंदा जी की देन थी। आज आयुष यूनिवर्सिटी बनी, मैं तो कहूँगा गुलजारी लाल नंदा जी का क्षेत्र को वर्ल्ड के मानचित्र पर लाने के बाद सबसे बड़ा योगदान है तो गुलजारी लाल नंदा जी का देन है। वो आए थे, किस प्रकार के उन्होंने इतना बड़ा ब्रह्म सरोवर हमें दिया, जहाँ पर आज गीता जयंती का हम सब मनाते हैं, तो ये देन है गुलजारी लाल नंदा जी की देन है। शुक्रिया।